वो इलाज उनके एकदम से नहीं होते, बहुत लंबे चलते रहते हैं। डॉक्टर ट्राई करते रहते हैं, ये वाली पिल दे दी, पिल के अंदर उनके कुछ नहीं है, सिर्फ केमिकल्स है। केमिकल पर ही ट्राई चलता रहता है कि बॉडी के अंदर किस केमिकल के कम या ज्यादा होने की वजह से ये ऐसा रिएक्ट कर रहा है कि इसको मात आ गई या ये अचानक से इसको दौरा पड़ जाता है। तो ये मेंटल डिसऑर्डर है, तो ये मतलब किस वजह से काम कर रहा है, समझ रहे हो? तो ये मतलब बहुत मिसअंडरस्टूड, एक मोस्ट मिसअंडरस्टूड डिसेबिलिटी है। एक्सीडेंट्स भी इसका कारण हो जाता है डिसेबिलिटी का। डिसेबिलिटी फिजिकल भी होती है, तो फिजिकल डिसेबिलिटी का कारण क्या हो सकते हैं? एक्सीडेंट, भैया एक्सीडेंट हुआ, टांग या हाथ कुछ मतलब ऐसा हो गया है, इम्पेयर्ड हो गया। इन्फेक्शियस डिसीज हो जाती है, कुछ लोगों को इन्फेक्शन हो गया कि लगातार धोखा हाथ में और टिटनेस हो गया, अब हाथ काटना पड़ रहा है, तो इन्फेक्शियस डिसीज हो जाती है। डिस्टर्बेंस इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स, देखिए अगर हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिस्टर्बेंस हो जाए तो बहुत सारे फिजिकल और मेंटल डेफिशिएंसी हो जाती है। ये ग्लैंड है जो मतलब क्या प्रोड्यूस करती है? हाँ, हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, और इसका हर एक ग्लैंड का अपना एक पर्टिकुलर एक अलग हार्मोन है, ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे थायराइड का है थायरामिन, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, मास्टर ग्लैंड जो है, इसका डिफरेंट है। ऐसी बॉडी के अंदर जितनी भी ग्लैंड्स हैं, जितनी भी ग्रंथियां हैं, उनका सबका एक अपना अलग हार्मोन होता है, और वो हार्मोन की अगर बॉडी के अंदर कमी आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाती है। मेंटल डेफिशिएंसी आ जाएगी, यानी कि मस्तिष्क कमजोर हो जाएगा उस बच्चे का जिसकी एंडोक्राइन ग्लैंड सही से काम नहीं कर रही होगी। मेल न्यूट्रिशन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं पॉवर्टी वाले टॉपिक में। तो मेल न्यूट्रिशन, एक तो पहला चैप्टर हो गया पॉवर्टी, भाई कोई इंसान गरीब है उसको मिलता ही नहीं है खाना। अब एक इंसान अमीर है लेकिन वो खाता है जंक फूड, पिज्जा, बर्गर, पेस्ट्री और प्रिजर्वेटिव जितने भी फूड्स हैं या जो बेक्ड फूड्स हैं, ये सब क्या करते हैं? ये सब भी कहीं ना कहीं कुपोषण में आते हैं। हरी पत्तेदार सब्जियां कोई मतलब नहीं, दूध से कोई मतलब नहीं है ना, ड्राई फ्रूट से कोई मतलब नहीं है, फ्रूट से सीजनल फ्रूट से कोई मतलब नहीं है। तो ये और सही संतुलित आहार से कोई मतलब नहीं है, खाएंगे तो इतना खा लेंगे, नहीं खाएंगे तो कुछ नहीं खाएंगे। तो ये सब क्या है? मेल न्यूट्रिशन है। इसकी वजह से हमारी जो ग्लैंड्स होती हैं, इसका सीधा असर पड़ता है हमारी ग्लैंड्स पर, और वो ग्लैंड्स क्या हो जाती है कि वो अपने जो हार्मोन्स हैं या तो उनको बनाएगी ही नहीं, बनाएगी तो वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगी बॉडी, और अगर इस्तेमाल भी कर रही होगी तो वो बनाएगी भी और बहुत थोड़ा बनाएगी। तो इस तरह की डिसबैलेंस हो जाता है, और इस डिसबैलेंस की होने से क्या होता है? विभिन्न प्रकार की डिसेबिलिटीज हो जाती है। पुअर अप्रोच टू हेल्थ केयर, अपने स्वास्थ्य के प्रति इंसान ध्यान ही नहीं रखता। सुबह उठेगा, बैग उठाया, स्कूल में बैग, स्कूल से गया, घर पे बैग रखा, सो गया। सुबह उठ के ना योगा करना, ना एक्सरसाइज करना, ना ये सोचना कि मैंने क्या खाया है, क्या मैंने समय पर खाया है, ना ये सोचना कि मैंने पानी कंज्यूम किया है। ये एक मशीन है, अगर आप इसकी ऑयलिंग, ग्रीसिंग और इसका पेट्रोल फिलिंग नहीं कराओगे समय पर तो जल्दी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी, जवाब दे देगी। तो जब हम अपनी मशीन का ध्यान नहीं रखेंगे, पुअर अप्रोच टू हेल्थ रखेंगे, अपने स्वास्थ्य का ख्याल नहीं रखेंगे, तो जाहिर सी बात है डिसेबिलिटीज आनी ही आनी है। न्यूक्लियर एक्सीडेंट, जैसे हिरोशिमा नागासाकी पर न्यूक्लियर अटैक हुआ था, तो वहां पर क्या देखने में आता है कि बच्चों के अंदर, बहुत सारे लोगों में ऐसा हमको देखने में आता है कि आज तक भी वहां पर बच्चे डिसेबल्ड पैदा हो गए। कोई बच्चा है तो लंबा इतना हो गया, कोई बच्चा है तो बहुत नाटा हो गया, कोई बच्चा है तो उसको कोई मतलब समस्या हो गई। तो न्यूक्लियर डिसेबिलिटी क्या कमी ला देती है? एबनॉर्मलिटीज ला देती है जीन्स में। न्यूक्लियर अटैक जो होते हैं, एक्सीडेंट्स जो होते हैं, ठीक है, जैसे जापान पर हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। सो टॉक्सिक मटेरियल्स, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। अब पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड्स क्या काम कर रहे हैं? आप देख रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं? अनाज खा रहे हैं। अनाज कहाँ हो रहा है? खेतों में क्या हो रहा है कि पेस्टिसाइड्स लगाए जाते हैं, पेस्ट कंट्रोल किया जाता है कि वहां पर कीड़े ना लगे। इंसेक्टिसाइड्स का छिड़काव किया जाता है, जैसे सबसे ज्यादा भिंडी पर छिड़काव होता है, टमाटर पर छिड़काव होता है सबसे ज्यादा, पता नहीं ऐसे जहरीले पदार्थ। फिर वो क्या होता है कि पौधा उन जहरीले पदार्थों को एब्जॉर्ब करता है, कुछ पूरा नहीं,
कुछ एब्जॉर्ब कर लेता है, वो पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज कहे जाते हैं। पेस्टिसाइड्स रेसिड्यूज क्या होते हैं कि पेस्टिसाइड की 1 या 2% मात्रा आपके आहार के अंदर चली गई, यानी कि जो आप खा रहे हो उसके जीन्स के अंदर चली गई है, अब उसे आप निकाल नहीं सकते, वो कम नहीं की जा सकती। उससे बचने का सिर्फ एक तरीका क्या है कि आप ऑर्गेनिक खाइए, आप ऐसी चीजें खाइए जिन पर कोई पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड या फार्मिसाइड्स जैसे यूरिया, एनपीके, नाइट्रोजन, पोटास और फास्फोरस, इनको जमीन में डाल दिया जाता है। जमीन के अंदर डालने के बाद पौधा क्या करता है, एकदम से बड़ा हो जाता है, और एकदम से बड़े होने पर पौधे के अंदर उनके गुण चले जाते हैं। अब आप सोचिए, आप यूरिया बॉडी के अंदर रखते हैं नहीं, हम यूरिन के थ्रू यूरिया तो बाहर निकाल रहे हैं शरीर से, हमारे गुर्दे क्या काम कर रहे हैं, यही सिर्फ तो काम कर रहे हैं। अगर बॉडी के अंदर यूरिक एसिड बढ़ जाए तो आपकी जो हड्डियां होती हैं वो ऐसे चूरा हो जाएंगे, ऐसे गलने लगेंगे, भुरभुरी होकर, यूरिक एसिड बढ़ जाने से। आपका जो रेनल फेलियर होता है, जो किडनी फेल हो जाती है, उसका कारण भी यही है कि यूरिक एसिड बढ़ जाना। आप ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं जिसके अंदर यूरिया बहुत ज्यादा है, ब्लड यूरिक एसिड ब्लड के अंदर आपके बढ़ गया हो तो रेनल फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं, किडनी फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, वही चीजें खा रहे हैं। सो टॉक्सिक मटेरियल यदि आप खा रहे हैं तो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड से मिश्रित खाना खा रहे हैं तो कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब बीमारी भी क्या डिसेबिलिटी का कारण होती है। कई लोग ऐसा होता है कि बुखार आया था उनको और उनकी आंखों की रोशनी चली गई, कुछ ऐसी समस्याएं हो जाती है, इनसे भी डिसेबिलिटी हो जाती है बीमारियों से। लॉन्ग टर्म की जो डिसेबिलिटीज होती है, लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी डिसेबिलिटी हो जाती है। लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से, जैसे मैंने आपको पढ़ाया कि भाई देखो, पोस्चरल डिफॉर्मिटी भी कोई चीज होती है, फ्लैट फुट कोई चीज होती है, काइफोसिस कोई चीज होती है, लॉर्डोसिस कोई चीज होती है, स्कोलाइसिस कोई चीज होती है, बैक नी कोई चीज होती है, बो लेग्स कोई चीज होती है। तो आपको एजुकेशन मिल गई। अब आप दूसरी क्या चीज सिखाई, मैंने न्यूट्रिशन का चैप्टर पढ़ाया आपको, उसमें बताया विटामिन ए, डी, ई के क्या है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स क्या है, विटामिन सी या मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये जो मिनरल्स है ये क्या है, आपको सबका ज्ञान मिला हुआ है। अगर उसके ज्ञान के बाद भी आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे तो वो आपकी मूर्खता है। लेकिन जिसको ये ज्ञान मिला ही नहीं है वो तो कभी इस बारे में सोच ही नहीं सकता। तो लैक ऑफ एजुकेशन की वजह से भी शरीर के अंदर हम अपनी हेल्थ के प्रति कॉन्शियस नहीं हो पाते, अपनी डाइट के प्रति कॉन्शियस नहीं हो पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, डिसेबिलिटी हो जाती है। वॉर्स भी डिसेबिलिटी का एक कारण है। बॉम्ब गिरा, घर में गिरा, किसी का हाथ गया, किसी का पैर गया, किसी की आंख गई, तो वॉर्स भी क्या है, डिसेबिलिटी का कारण है। कई बार वॉर्स कॉग्निटिव डिसेबिलिटी और मेंटल डिसऑर्डर का कारण बन जाते हैं। लोगों को मतलब इस तरह की डिसीज हो जाती है कि वो मतलब कंप्यूट नहीं कर पाते, वो कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, वो रीजनिंग नहीं कर पा रहे हैं, उनका ब्रेन ही काम नहीं कर रहा, ब्रेन डैमेज है। ब्रेन डैमेज मतलब उनका सदमा इतना लगता है उसको कि वो चल नहीं पाता। मेडिसिन एंड वैक्सीन भी इसका कारण है। आज के समय में आप देख रहे हो डॉक्टर्स क्या दे रहे हैं, हालांकि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन कोई इलाज नहीं है, एंट्रोथायरोसिन ठीक है, दवाइयां हैं तो इम्यूनिटी बढ़ा रही है, ठीक है, जो क्या काम करती है कि वो एकदम से इम्यून पावर को बूस्ट अप कर देती है, लेकिन उनके जो फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो आने वाले समय के जो उनके परिणाम हैं, 650 mg की जो दवाइयां हैं वो हार्ट पर क्या डाल रही है, बहुत जबरदस्त हाई बीपी। अगर हाई बीपी वाला पेशेंट इनको कंज्यूम कर ले लंबे समय तक तो मर जाएगा। तो 650 500 mg की दवाइयां हैं, इनको पचाना शरीर के द्वारा, डाइजेस्ट करना, ये वो नहीं है। अब अमेरिका या अच्छे जो शहर है, अच्छे जो सिटी है, वहां पे डॉक्टर्स आपको अगर आप दिखाने जाओगे तो वो चाहे आपके टेस्ट करा ले 100, लेकिन दवाई लिखेंगे वही जो 1 गोली या 2 गोली, मतलब कान पकड़ते हैं, सही जगह से पकड़ते हैं और टाइट पकड़ते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, डॉक्टर टेस्ट तो कराएगा नहीं, एक्चुअली उसे पता ही नहीं है बुखार किस वजह से आया, वो क्या करेगा, बहुत सारे विटामिन लगा देगा, बहुत सारे विटामिन की गोलियां 4-5, कोई सा तो लगेगा ही तीन निशाने पर, और साथ में क्या कर देगा, एंटीबायोटिक चला देगा। तो वो क्या करेगा, दवाइयों की पुड़िया बन देगा। और आप क्या कर रहे हैं, आपको लग रहा है दवाई तो जैसे बॉर्नवीटा है, ये तो मतलब खा लो जिंदगी खाई जाए,
जबकि वो क्या है, आपके पूरे सिस्टम को गड़बड़ा देती है। लैक्सेटिव्स लगा देगा, है ना, जिससे वायरस कोई आया तो बाहर निकले। और लैक्सेटिव क्या करता है, हमारे जो डाइजेशन है अचानक से उसको स्पीड अप कर देता है। अब डाइजेशन को, एक गाड़ी को आदत हो 60 की स्पीड से चलने की, अचानक से उसमें ऐसा तो पीछे से बूस्टअप इंजन लगा दो कि वो 120 की स्पीड से चलने लगे, तो क्या होगा, उसके तो टायर पायर सब निकल जाएंगे ना, समझ रहे हो ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा। उस समय तो वो काम कर जाएगा, हो सकता है वायरस भी शरीर से आउट कर जाएगा, एक्सक्रीटरी सिस्टम इतना फास्ट हो जाए, लेकिन लंबे समय पर क्या होगा कि फिर डाइजेशन ठीक नहीं होगा, ठीक है, उसकी जो हैबिट है वो खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा, सो ऐसी मेडिसिन एंड वैक्सीन है। आजकल डॉक्टर जब दर्द होता है तो क्या करते हैं, सीधा डायनापर का इंजेक्शन लगा देते हैं। डायनापर लगते ही क्या होता है, जो सेंसरी इंपेयरमेंट हो जाती है। आपको दर्द है, दर्द एक्चुअली है क्या, आप समझिए इस चीज को। शायद मैं टॉपिक से बाहर भाग रहा हूँ, लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीजें, सामान्य चीजें आपको जानकारी में होनी चाहिए, कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता भी होगी। देखिए, जब भी हमारे शरीर के किसी भी अंग में कोई खराबी आनी शुरू होती है तो सबसे पहला सिम्टम बॉडी का, जो बॉडी आपको बताएगी कि भैया तेरे इस अंग में खराबी आ गई है, वो है कि आपको पेन क्रिएट हो। अब पेन, अगर आप समझ गए कि भाई ये मेरा अंग यहाँ पे पेन कर रहा है, तो इसमें मुझे टेस्ट करना चाहिए और मुझे इसको सुधार करना शुरू कर देना चाहिए। अगर आप समझ गए तो ठीक है, वरना 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक आप झेल गए पेन, आपने कसम खाली, मैं तो नहीं जा रहा डॉक्टर को दिखाना, होगा तो ठीक, अपने आप होगा। फिर बॉडी क्या करेगी, फिर आपको होगा दूसरे नंबर पे वो भेजेगा दूसरा मैसेज, फिर होगा आपको बुखार, फिर आपको फीवर आ जाएगा। और फिर फीवर, अगर आप फीवर को भी आपने नजरअंदाज कर दिया, भाई ठीक है होने दो फीवर, दवाई खाली फीवर की, उस अंग का इलाज नहीं करा रहे आप दर्द के लिए डायनापर इंजेक्शन लगवा रहे हैं, आप फीवर के लिए फीवर की गोली खा गए, लेकिन अंग को ठीक कराने के लिए आपने कुछ नहीं किया, तो फिर क्या होगा, वो अपनी तरफ से डैमेज होना शुरू हो जाएगा, खत्म होना शुरू हो जाएगा। खत्म होने में दो तरीके होंगे, या तो वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, बॉडी को उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे हमारे शरीर में भगवान ने कई जगह पे स्टेपनी फिट करके भेज दिया, इस टायर में पंक्चर हो गया तो ये वाला काम करेगा, समझ रहे हो। तो स्टेपनी है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन अगर कोई अंग ऐसा है जिसकी स्टेपनी है ही नहीं, जैसे हार्ट है, कोई दूसरा दिल तो नहीं गया, एक बार गया तो गया, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आदमी निकल जाएगा। और अगर निकलेगा नहीं तो उसकी वर्केबिलिटी, उसकी जो मतलब कार्य करने की क्षमता है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो पुअर हो जाएगी, समझ रहे हो मेरी बात। तो दर्द को ऐसा मत लीजिए कि ये कोई बुरी चीज है, दर्द हो रहा है तो समझो हमारी सेंसरी सेंसर जो है वो सही ऑर्डर में काम कर रही है, ठीक है। डेंजरस वर्किंग एनवायरनमेंट, यदि किसी का वर्किंग एनवायरनमेंट ऐसा हो जो खतरनाक हो तो उसको भी डिसेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल, आइस फैक्ट्री सुनी होगी आपने, जहाँ पे आइस बनती है, वहां पे गैस का इस्तेमाल किया जाता है आइस बनाने के लिए, अमोनिया। अब अमोनिया का जो इस्तेमाल किया जाता है, वहां पर जो वर्क करने वाले जो लेबर होते हैं, उनको अक्सर ये पाया जाता है कि उनको जुकाम रहता ही रहता है, कंटिन्यूअस साइनसाइटिस के शिकार हो जाते हैं, तो और क्रॉनिक साइनसाइटिस उनको रहने लगता है, लंबे समय तक जुकाम रहते हैं। अब जुकाम भी क्या है कि कुछ समय तक जुकाम रहता है, फिर जुकाम ऐसा हो जाता है कि उनको स्मेल आनी बंद हो जाती है, और स्मेल आना बंद हो जाना क्या है, सेंसरी इंपेयरमेंट, ठीक है। अब मान लो घर गया, सेंस किसी ने गैस की नॉब खुली छोड़ दी गलती से, उसको तो मैं कहा नहीं कि किसी ने जाते एकदम क्या किया कि लाइटर लिया, चलो भाई चाय बनाते हैं, नीचे ध्यान दिया नहीं तो क्या होगा, सब बन जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर, देयर कॉजेज एंड नेचर, ADHD, SPD, ASD, ODD, OCD, कल हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।